सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से बच्चों, आज हमारे अंदर अपने घर जाने की प्रबल प्रेरणा हुई है। बच्चों, कोई भी काम है उसकी विशेष जानकारी होने के बाद उसमें रुचि बनती है। दोस्तों, कितना अच्छा होता कि आप अपने एक्सेल और पावर पॉइंट के जो भी टास्क जो डेली लाइफ में आप यूज करते हो उसे आधे टाइम में निपटा लेते और बाकी के समय अच्छे से रील देख लेते या सुकून का कोई और काम आप कर सकते। कितना अच्छा होता अगर ऐसा हो पाता। आपकी खुशी के लिए दोस्तों मैं बता दूं, ऐसा सच में पॉसिबल है। चैट जीपीटी और एआई को आप सच में यूज करके रोजाना अपना आधा टाइम बचा सकते हो। जैसे कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना हुआ, एक्सेल की कोई शीट है उसका रिपोर्ट्स बनाना हो गया या उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लगाना हो गया, ये सारा काम आप एआई और चैट जीपीटी को यूज करके सिर्फ और सिर्फ आधे टाइम में कर सकते हो। ये ना सिर्फ आपके काम की स्पीड को बढ़ाएगा, उसके साथ साथ आपके काम की जो क्वालिटी है उसको भी इंप्रूव करेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज सिंह। मैं एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूं। लास्ट 16 सालों से मैं इंडस्ट्री के डिफरेंट कंपनीज में ट्रेन कर चुका हूं और मेरे 16 सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं, ये जो साल है ये एमएस ऑफिस यूजर, पावर पॉइंट और एक्सेल यूजर के लिए गोल्डन टाइम। आपको अगर चार्ट्स बनाना हुआ, रिपोर्ट्स बनाना हुआ या एक एचडी हाई ग्राफिक प्रेजेंटेशन बनाना हुआ, आप एआई चैट जीपीटी को यूज करके चुटकियों में बना सकते। इतना ही नहीं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक हाई पेइंग एम्प्लॉय या एक हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉय भी बन सकते। तो दोस्तों, मेरे इस 2 घंटे के वर्कशॉप के अंदर आप ये सारी चीजें सीख सकते हो और ये आपको मदद करेगा एक हाई पेइंग जॉब या एक हाई पेइंग सैलरी लेने के लिए। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का है? इंतजार मत कीजिए, अभी नीचे गए लिंक पर क्लिक कीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा वर्कशॉप एक बहुत बड़े ऑफर में आपको मिल रहा है। इसकी फीस है 199 रुपीज। तो ये फीस काफी कम रखी है सिर्फ आपके लिए, ताकि आप आइए एआई, चैट जीपीटी, एक्सेल की सारी चीजें और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एक नए तरीके से 2024 के हिसाब से एक नया प्रेजेंटेशन, एक नए वर्ल्ड में मैं आपका वेलकम करता हूं। ये पूरा वर्कशॉप आपके लिए स्पेशली डिजाइन किया हुआ है, तो लेट मत कीजिए। फीस कम है इसलिए बहुत सारे लोग आते हैं और सीट फुल हो जाती है। तो अभी क्लिक कीजिए, पूरा वर्कशॉप 199 में आपके लिए। और मैं राज सिंह वर्कशॉप के अंदर आपका वेट कर रहा हूं। आइए, एंजॉय करते हैं और नई सैलरी और नई ग्रोथ की तरफ एक कदम और आगे बढ़ें। किसी प्रकार अब हमें पता चला है कि इस लोक में हम गलत स्थान पर रह रहे हैं और आपको ये भी याद दिलाया जाता है कि ये शरीर नहीं रहेगा। जिस परिवार को देखकर हम खूब खुश हैं और होना भी चाहिए, पर ये साथ कितने दिन का है ये तक भी ध्यान देते नहीं। इसके ध्यान ना देने से हम जन्म और मरण के इस महान कष्ट को भोग रहे हैं, इस महान कष्ट को झेल रहे हैं। अभी तक कोई इस तरह सच्चाई कहने वाला नहीं था। जैसे कोई यूं कह देता ना, भाई ऐसे ऐसे वो हो सकता है, मृत्यु हो जाएगी, तो यूं कहा करते कई तो भाई ये बात ना बोला, मृत्यु हो जाएगी, अच्छी बात बता। यानी यूं कहना बुरी बात मानने थे कि यूं ना कह, मौत भी हो जाएगी, कभी संसार भी छोड़ना पड़ेगा। यानी इस सच्चाई को अवॉइड करने की चेष्टा करते थे।
तो बच्चों, कबूतर क्या करता है, जब बिल्ली निकट आ जाती है वो डर जाता है, उड़ने की बजाय आंखें बंद कर लेता है और सोच लेता है खतरा टल गया, तो वो उसकी गर्दन मरोड़ के खा जाती है। अब आंखें बंद करें काम नहीं चलेगा, ये तो खोलनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी, यहां से उड़ना पड़ेगा, काल से बचना पड़ेगा। पहले जैसे 12 कबीर पंथ चले हैं, उससे पहले ये हिंदू समाज, हिंदू धर्म, उसके बाद ये यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, फिर मुसलमान धर्म, जैन धर्म, और ये 12 पंथ, इनमें ज्ञान तो बताया जाता था कि भक्ति कर लो, नहीं तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, पशु पक्षी बनना पड़ेगा। और आत्मा डरती भी थी, भक्ति के लिए प्रेरित भी होती थी, लेकिन वो भक्ति शास्त्र विरुद्ध थी, शास्त्र में प्रमाणित नहीं थी, और वो ज्ञान भी शास्त्र प्रमाणित नहीं था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो अपनी मर्जी से मनमाना आचरण करते हैं अपनी इच्छा से, उनको न सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति बढ़ती। या तो ये कहो कि गीता गलत और ये झूठे गुरु सच्चे, इनमें से एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन गीता को कोई रिजेक्ट कर नहीं सकेगा। आखिर में इन झूठे गुरुओं को त्यागना पड़ेगा। बच्चों, परमात्मा के पाने के लिए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए कितने कितने कष्ट झेले हैं महापुरुषों ने, हमने भी उठाए। हम ऋषि बने, ऋषि बनकर कठिन साधनाएं की, जैसा लोकवेद दंत कथाएं सुना करते थे, उसके आधार पर सिद्धियां आ गई, सिद्धियां दिखाकर फिर प्रसिद्धि होगी, उस प्रसिद्धि के ऊपर हम प्रसिद्ध हो गए और खूब महर्षि प्रसिद्ध हो गए। अब पता चला वो प्रसिद्धि कैसी थी, जैसे आपको राबिया का प्रमाण बताया, 4 साल की ठीक साधना से ऐसे ऐसे चमत्कार भी हो गए, मक्का उठ के आ गया, लेकिन भविष्य 0 हो गया उसका, सिर भी काट दिया, इतनी प्रेरित थी भगवान के प्रति, लेकिन नथिंग, कुछ नहीं हुआ। काम तो अब बनेगा जब बनवाया जा। गरीब ये जीवन सफल है, जब लग राम रटंत, देखोरी को जाने दे, भरम पड़े हैं पंथ। इस मनुष्य जीवन की सफलता उसी की है जो परमात्मा की भजन करते हैं, अन्यथा इसका कोई यूज नहीं। पशु पक्षी का भी ऐसा ही जीवन है, ऐसे ही कर्म वो करते हैं, खाना पीना, टट्टी जाना, बच्चे उत्पन्न करना, बच्चों के लिए फिर सारा दिन भटक के उनका पोषण करना, फिर मर जाना, ये कोई जीवन है? इस ज्ञान से आपके अंदर जो गलत प्रेरणा भरी हुई है वो काल द्वारा भरी गई है, बहुत प्रबल है, वो सामान्य नहीं है। अब जैसे किसी को बुखार हो जाता है तो उसके बस की बात नहीं, वो नॉर्मल हो जाए। तो बच्चों, अब के लगन लगानी पड़ेगी। जैसे बुखार हो जाता है, उसके बस की बात नहीं कि वो ठीक ठाक रहे, अपने ठीक क्रिया करे, तो उसके लिए औषधि की आवश्यकता पड़ती है, और जब नॉर्मल हो जाएगा फिर सारे काम ठीक करेगा। इसी प्रकार ये आपके बस की बात नहीं है जो आप जिस व्यवस्था में लग रहे हो, ये इस ज्ञान से, इस भक्ति से आपका यो अज्ञान हटेगा, ये जिससे प्रभावित हो बुखार हटेगा, फिर आपकी लगन अदब से बनेगी, अलग से बनेगी। अगर ये भाव नहीं बना
तो क्या ये जीवन अच्छा है जो आप जी रहे हो? कोटि जन्म तन भर में दोगे कुछ नहीं हाथ लगा रहे। कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खर गधा, कौवा बुगला, बता इन प्राणियों के शरीरों में असंख्यों बार कष्ट उठा लिया अपने को, असंख्यों बार, एक बार नहीं। तो क्या इस प्रोसीजर को जारी रखोगे? मेरी आत्मा तो मान नहीं रही कि आप इसको स्वीकार कर लोगे। और अब भी आपकी आंखें नहीं खुलेंगी और आपकी प्रेरणा नहीं बनेगी, तो फिर इंसान नहीं, पत्थर हो तुम, पत्थर। कोटि वर्ष करे संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बूझे। चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटन भी ना सींचे। पत्थर को जल में डाल दे, कितने गहरे जल में डाल दे, कितने दिन डाले रखे, उसका कोई असर जल का नहीं होता। नहीं, जल से तो नरम होता है पदार्थ। बाहर निकालते उसको घिसा दे दूसरे पत्थर से, जो का तो चिंगारी निकलेंगे। तो पत्थर जैसे प्राणियों को किसी चीज का असर नहीं होता। ये अमृतवाणी उन पुण्यात्माओं को झंझोड़ कर रख देंगी जिनकी आंखें काल में अज्ञान से बंद कर रखी। उस परम पिता के घर जाने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए गरीबदास जी बताते हैं कि मंसूर मैसूर क्यों हो गया, शरीर पासी प्रवेश और जाके ऊपर एती नोबती। कैसा है वो देश? उस परमात्मा के सुख को, सतलोक को प्राप्ति के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए टुकड़े टुकड़े शरीर करा दिया मंसूर अली जी ने, पीछे नहीं हटा। तो गरीबदास जी कहते वो सुख कितना होगा जिसके लिए शरीर भी खत्म कर दिया, कोई नो प्रॉब्लम। और ये शरीर तो आपका रहेगा नहीं, गारंटीड है। इसलिए बार बार याद दिलाता हूं कि हमारे ऊपर नशा जबरदस्त कर रखा काल ने। ये आपके बस की बात नहीं, ये तो ये एंटीबायोटिक आपको प्रेरित रखेंगे। आप भक्ति भी करोगे, बुराइयों से भी बचोगे, और अपने घर जाने की प्रबल इच्छा बने। जहां आशा था बासा हुई, मन कर वचन सुमरिय सोई। गिरिव नरसिंह रूप सतगुरु धरा, प्रहलाद भगत के काज। हिरणाकुश को ले गया, जो तितर को बाज। परमात्मा कबीर जी ने ही नरसिंह रूप धारण किया। ये सारा श्रेय अभी तक श्री विष्णु जी उर्फ श्री कृष्ण जी को दिया जा रहा था। जो भी है, परमात्मा चाहते हैं कि किसी तरह इनकी भक्ति में आस्था बनी रहे। ये किसी को मानकर भक्ति कर रहे, करते रहो, उससे मिलना कुछ नहीं, पर पिछले संस्कार से मालिक उनकी मदद स्वयं करते हैं। गिरिव नामा का देवल फेरा, मुई जवाई गाय। पीड़ा मेरी संत की, छान छवाई आए। कबीर साहब कहते हैं 2 दिन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास। दास में नौकर, गुलाम, और गेल गेल लग गया करूं जब तक धरती आकाश। बच्चों, 2 दिन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गेल गेल लग गया करूं जब तक धरती आकाश। ये किसी जन्म में भक्ति खूब करी थी, जैसे इस युग में। और इस युग के पिछले हुए भक्ति गजब की रहती है, क्योंकि यह साधना शास्त्र में खुला। मोक्ष ना होता तब तक परमात्मा इनका साथ रहे। इनसे चमत्कार भी होते रहते, नाम भी हो जाता, पर काम तो ना बढ़ा, मोक्ष तो ना हुआ। तो ये जो ज्ञान आपको सुनाया जा रहा है, ये हर पहलू पर आपको सतर्क किया जा रहा है। तो या तो इस भक्ति में छोड़ दो, रिया कति दर्द हो जाओ, कमर कस लो, अब का पीछा छुटवाना है। ये लल्लो पत्तो बहुत होली। केवल हम सुख मांगते हैं, धन मांगते हैं, बेटा ना तो बेटा मांगते हैं, और धन संपत्ति मांगते हैं। ये तो बिना मांगे दे देगा जब दिल डट गया आपका। दृढ़ रहे तो कोई भी काम है,
दृढ़ता के साथ होता है। धीरे धीरे रे बना, कबीर साहब कहे। कबीर धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ गुड़ा ऋतुएं फलो। आज पौधा बोया है आम का, अगले दिन नहीं लगेंगे फल उसके, महीने 20 दिन में भी नहीं लगेंगे, वर्षों उसकी सेवा करनी पड़ेगी। एक बार पेड़ बन जाने दो, फिर देखना आपको छाया भी और फल भी इतने देगा, आप भी खाइयो, रिश्तेदारों को खिलाइयो। इसी प्रकार से भक्ति रूपी पेड़ को, पौधे को पेड़ बना लो। दास देख रहा है, दास ने शुरुआत जब की थी, उनकी क्या स्थिति थी मेरे बच्चों की, भक्तों की। वो डटे रहे, टिके रहे, आज हर तरह से उबारा है, संसार से न्यारा है, और मोक्ष मिलेगा जो जन्म मरण का कोड कटेगा। गरीब कबीर के 100 बंजारा हुआ, आप भक्ति के हेत कंकर बोई जान के, धना भगत के खेत। धना भगत जी बहुत जबरदस्त लगन की लगी हुई थी उनकी, बहुत जबरदस्त भगत थे। दया भाव संत में होती है। बारिश हुई, बीज सभी किसान ज्वार बीजने चल पड़े। तन्ना की पत्नी ने भी ज्वार दे दी 5 किलो, अल्ले खेत में बो के आओ। भगत जा रहा था बैलों को साथ, बैल लेकर के, हल लेकर के। रास्ते में 4-5 भगत भूखे थे, बैठे थे। अब भगत स्वाभाविक साधु संत को देखकर राम राम करी, उसने बैल खड़े कर दिए, बैठ गया 2 मिनट भगवान का। सुबह सुबह पता चला कि उन्होंने 3 दिन से भोजन नहीं खाया था और मरने के कगार पर। कहने लगे भगत हम तो मृत्यु के निकट हैं, कहीं भोजन नहीं मिला, क्योंकि रेगिस्तान राजस्थान या भी पहले सारी स्थिति ऐसी थी नहीं बढ़िया वाली जनता की। बारिश हो गया तो फसल होगी, ना तो भूखे मरा करते। तो भगत जी ने सारे के सारे ज्वार रख दी उसके उनके आगे, बीज वो मरे थे भूखे, सारी खा गई। अब वो चल पड़े। भगत जी ने सोचा ही में घर वाले लड़ेंगे, पत्नी भी गर्म मिजाज की थी, और इसमें तो भाई कोई भी टोक दे, बीज भी कित खा गया तो कित खो दिया। किसान का तो जीवन होता बीज, लेकिन उसने परिवार न्यौछावर कर दिया। कंकर इकट्ठी की लोगों को दिखाने के लिए, जैसे और बीज बो रहे थे ऐसे कंकर बखेर के हलवा के सामने घर आ गया। खेत में जाकर नहीं देखा। कुछ दिनों के बाद औरों का तो ज्वार गजब की उगरी, और भगत जी के खेत में तुम्बे मतीरों की बेल उगरी बिना गिरती की, मतीरे लग गए मोटे मोटे ये तुम्बे। अब क्या होता है कि भगत जी के खेत में, धन्ना भगत के खेत में बहुत ज्यादा बेल उगी मतीरों की, मतीरे से मोटे मोटे लाग गए, ऊपर नीचे पड़े न भरी दिखे उनका खेत भरा। कुछ दिन के बाद क्या होता है कि बारिश ना होने से उस क्षेत्र में अकाल जैसी स्थिति होगी, और ज्वार किसी का हुई, किसी की थोड़ी बहुत हुई, बिल्कुल नहीं हुई। तो वो तो बाद की बातें हैं। किसी ने जाके धन्ना भगत की पत्नी को बता दिया कि तुमने ज्वार नहीं बोई। वह बोली बोई, वो कहा हमारा भगत कि ना आपके तो मतीरे उग रहे हैं, ज्वार है ही नहीं। उसका दुख हुआ, ज्वार भी कित खा गया यो। तो वह गई, देखा सचमुच वहां तो मोटे मोटे मतीरे भरे पड़े। एक मतीरा यानी एक तुम्बा लेकर चल पड़ी। धन्ना भगत को पता था कि बात आज बिगड़ चुकी है। उसके बाहर जाते ही भगत वहां आ जाते थे, उसके रहते नहीं आते थे। वह जल्दी वापस आ गई। धन्ना भगत ने सोचा था शाम तक आओगी, तो भक्तों से कहा तुम जाओ,
बात आज गड़बड़ है। सिर पर बतीरा रख रखा, ताते उसने बतीरा सिर में मारा धन्ना भगत का। धन्ना भगत जी ने थोड़ा बचाव किया तो धरती में लगकर फूट गया। फूटते उसमें ज्वार निकली जैसी बीज की साफ सुथरी भेजी थी। अब भगत जी तक टेढ़ा पड़ा, सिर बचाया, और वह देवी देख रही थी, कभी धन्ना भगत को कभी ज्वार को। तो वह बोली ये कहां से आ गई ज्वार इसमें। धन्ना भगत नहीं बोला। वह फिर खेत में गई, वह ज्वार उठाकर अंदर रख ली। वहां जाके देखा कपड़ा बिछाकर मतीरे फोड़न लागी, ढेर लाग गया। गठड़ी बांध के चल पड़ी, ढोण लागी ज्वार। अरोरा की ज्वार कति कंडम सी होगी, वो ये को ना खड़ी तो रही, पर बस उसमें बीज नहीं बना, सूखी सूखी सी खड़ी। अब वह 3-4 गठड़ी 5-6 गठड़ी ले आई भर भर कर। भगत बोला जितनी आपने अपनी होनी चाहिए थी ना तेरे खेत में उतनी रखना, और ज्यादा ना लेना। भगतमती ने बोली तू तो ऐसे करा कर, भगवान ने दी है सारी लाऊंगी। वह गठड़ी भर कर चाली, जब उसका कोटा पूरा हो लिया, वहां तक तब बोझ मरती आई बाहर खूब लग गया। उतारी तो सारा फूस बना पाया। एक फेर लाई वो भी नहीं हो गया, हार के बैठ गई। नीलांजन समाभासम। दुनिया के सबसे बड़े शनि मंदिर शनि शिंगणापुर में चढ़ाएं तेल। हार के बैठ गई। फिर धन्ना भगत के खेत में ज्वार निकला, तुम्बों से ज्वार निकला, गांव इकट्ठा हो गया। भगत बोला भाई अपनी बांट लो थोड़ी थोड़ी, तुम सारे भूखे मन तो बच जाएगा गाँव। तो सब ने अपने हिसाब का थोड़ा थोड़ा ले लिया, और फिर भी उभरती रहेगी। बच्चों ये बातें कोई बनावटी नहीं है। जिनने भगवान के ऊपर समर्पण किया, जो भगवान पर समर्पित हुए, भगवान ने कभी उनका मारा नहीं। चारों युगों को देख लो हमने किसका रखा मारा। तो बच्चों ये महापुरुषों की जो कथाएं हैं आज अपने काम आऊंगी। आप एक बार लग कर देखो इस मार्ग, कोई जगह नहीं रहेगी आपको अगर मगर करने की स्मरण को। कति परमात्मा हर तरह से संतुष्ट रखेगा। दास अपनी एक कथा बताओगा। हम सुनते थे कि द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया भगवान ने, पर ये नहीं पता था क्यों बढ़ाया था। वो तो अब इस तत्व ज्ञान से निखार हुआ कि कबीर परमात्मा ने एक लीला करके उसका लीर ग्रहण किया कपड़ा, और उसके कारण बढ़ा था। तो इससे कोई किसी को कहते वो मानता नहीं था, ये कोई बात है, कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो। हम भी मानते थे कि चल ना होगा, पर भगवान तो है और बहुत काम कर रखे हैं। मन मानता था भगवान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आस्था जब भी बनती है जब ये भावना बढ़ जाएगी परमात्मा जो चाहे सो कर सके। उसके सामने इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है उसकी डिक्शनरी। आपको बताता हूं, नाम ले लिया, 2-3 साल हुए थे बस। 1988 में नाम लिया, 1990 या 89 की बात है, 88 या 89 की। तो एक मकान बनाया, ऊपर मकान बना रखा है, उसके ऊपर एक गैलरी ही पूजा स्थल बनाया 5.5 बाई 15 फुट का। उसमें एक गली में झांकी थी, खिड़की और विंडो, और एक अंदर आंगन की तरफ क्रॉस वेंटिलेशन बढ़िया था। तो जल्दी के कारण मैं बने बनाए वो लिया जंगड़े पूजा स्थल, 2 मांझ का उनको पेंट करके लगा दिया। उनमें शीशे भी लगे हुए थे। एक शीशा टूटा हुआ था, एक शर्फ खिड़की का, वो डबल होते। मैं ये चढ़वा देंगे बाद में, जल्दी काम हो जाएगा। वहां मैंने ये भक्ति बोध छपुआ कर रखी कि गुरुजी आएंगे उनको सौंप दूंगा, वो आगे भक्तों को देते रहेंगे जब कोई दीक्षा लेगा। ऐसे सेवादास करने लगा। क्या हुआ कि उस जो शीशा टूटा हुआ था उसमें क्या चूहे बढ़कर उनको काटने लगे।
और उस समय क्या था, जब वो जंगले लगाए तो जाली ले आया था, ये एक लोहे की जाली जो मच्छरों से बचाने के लिए खिड़कियों पर लगाई जाती है बाहर की साइड, और वो गलती से वो गलत काट के दे दी। मैं वो साइज लिख के उस लोहे की दुकान पर दिया, भाई ये काट के तैयार कर दे, इनका गल बना दे। मैं और सामान लेकर वापस आया, उसने बांध के लपेट कर रख रखी थी। मैं उठाकर चला आया पैसे देकर। आके मैंने कहा ले भाई लगाओ, तो ये बड़ा लड़का और एक वहां किराएदार रहता था, वो बोले हम लगा देंगे। कील क्या सारी ला रखी थी, उन्हें सीढ़ी लगाई। मैं तो चला गया उनको कह के, शाम में आ तो कोई नहीं लगा रखी। पूछा भी कारण क्या था, क्यों नहीं लगाई? उन्होंने बताया कि छोटी है, बराबर में छोटी रहेगी, कम से कम 9 इंच छोटी। वो लिखा था मैंने 3 फुट 9 इंच, उसने 3 फुट काट दी, या नौकर ने देख के काट, या गलती लगी जैसे भी। फिर मैंने सोचा भी छोड़ो भाई, अब किसके साथ मत्था मारे जाकर, वो कहेंगे तेरी गलती है, आपने यही साइज बताया था। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ा करता। मैंने वो उठा के स्टोर में डलवा दी। एक सीजन बारिश का ऊपर का उतर गया। फिर वो नित्यनेम छपवाई पुस्तक, फिर उसमें चूहे बटन लाके कपड़ा बांधा, कपड़ा काट दिया। ये मन में था कि वो जाली तक पूरी है नहीं। फिर दिमाग में आई, भाई ऐसे करो, इस एक खिड़की में दिक्कत है, इस जाली को ऊपर नीचे करके दोनों को एक में सेट कर दो। तो वही दोनों किराएदार, ये बड़ा लड़का, ये छोटा ही था, 12-13 14-15 साल का। तो मैं उनको कह के अपनी ड्यूटी पे चला गया। इनकी माता जी ने, नारों ने, वो वहां से निकाल के जाली स्टोर से नीचे डाल दी, भाई लगा दियो। इन शाम से न लाई किता। मैंने आके पूछा, एक जाली ला रखी, वह पूरी एक नीचे पड़ी। मैं ड्यूटी से आया शाम को 5 बजे, मेरी दुआई बात खटक रही थी। इन लगा दी होगी बच्चा ठीक से, ना मैं आप लगाऊंगा साथ लगकर। मैंने देखा एक जाली नीचे पड़ी, एक ऊपर लगा रखी, उसी पर जो शीशा टूटा हुआ था, गिलास। वो गिलास लगवाने की टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि दूर मेरी ड्यूटी थी, कौशली साइड में हेडक्वार्टर था, 77 किलोमीटर जाना था। ये ऐसा था ही, जुगाड़ करना चाहा था मैं, कर दे फिर आराम से कर लेंगे। तो मैंने अनारों से पूछा कि ये जाली लगा दी उन्होंने? ईब ला के गए, सुबेरे की कह रही थी भाई ला दे, पर ध्यान नहीं दे रहा था यो, लापरवाह। ईब ने देखा गाने वाला पापा, फटाफट बुला कर अनिल को लगवा दी। मैं बोला जाली ये और ले आए क्या? ये बोला नहीं और तो नहीं है, ये तो वही है जो ऊपर डाल रखी थी स्टोर में। मैंने ये सुबह आपके दादी इनको कह दी कि भाई ये रखी, लाओ, जब ला दी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तू सच्ची बता, ये बदलवा तो नहीं डाय इसको? और बोली बदलवाओ की थी तो लाई मुश्किल तो है, बदलवाने का कित सही हो। मैं हैरान, मेरा विश्वास नहीं हो रहा। एक पूरी हो ही नहीं सकती, पूरी होकर के भी 6-7 इंच उलट टिकरी बराबर में मुड़ के, 9 इंच वो बड़ी और 6 इंच और एक्स्ट्रा उसी साइड में। दूसरी देखी, दूसरी भी गए। फिर इसने लैब में ढूंढ गए, बड़े लोग खेल रहा था कितना। मैं बोला तू ये बता, ये जाली बदलवा के लाया है कि वही है? वही है, मेरी मां ने उतार के यहाँ डाल रखी थी, हमने ला दी। मैं मेरी कसम खा, कबीर साहब की कसम खा। बच्चों, वो दिन है आज, इतना गजब का विश्वास कर दिया जाता। बात कुछ नहीं थी, बात और भी लाई जा सके थी, लेकिन दिखा दिया, कपड़ा छोड़ हम लो बढ़ा जा। इस मालिक कबीर साहब ने लोहे की जाली बढ़ा दी। वो आज भी विद्यमान है, एक तो उनमें से। वो मकान बेच दिया था इसने, वीरेंद्र ने, मेरे यहाँ
इस मार्ग पाने के बाद जिसने लिया वो भगत, उस भगत ने वापस डोनेट कर दिया कि ऐसी अनमोल पूंजी को मैं सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा, आपको वापस दे। आज वो फिर वही है, बहुत जाली लगी हुई है, हमने भी उसमें सफाई किया नहीं है अभी, क्योंकि हमें थोड़ा सा फुर्सत अच्छी होगी, यहाँ से निपटेंगे मिशन को पूरा करके, उसको फिर याद के रूप में रखेंगे। तो बच्चों विश्वास रखो इस मालिक पे, कह कबीर सुनो भी साधो मैं तो हूँ विश्वास। बच्चों ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान, और ये जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है आपके लिए वरदान होगा, ये कबीर साहब की गिफ्ट है। इस रजा को संभाल के रखियो, इसको हल्के में ना दियो बच्चों, कुर्बान हो जाओ। ये धंधे करते था सिंह धन हो गए, कितना पुराना पट्टा। इसकी शरण में डट कर सत्संग सुना करो, सेवा करो और दान करो, मर्यादा का निर्वाह करो, भक्ति करो। देखना नारे रंग ला देगा दाता, मालिक आपको मोक्ष दे, सद्बुद्धि दे, आपको याद बनी रहे अपने घर की सत्साई।